मैंने जो ढूंढा था, मेरा अंतर आत्मा ने जो ढूंढा था वो मेरा मिल गया था। तो प्रभु जी अभी भी आपके पास लोग आते होंगे ना कि प्रभु जी हमारा ये केस ले लीजिए, चाहे कुछ ऐसा मिल गया मेरे हर एक कदम में। मैं एक्साइटेड था, एकदम उत्सुक होता था कि अब राधा रानी को दर्शन हो जाएगा। ये राधा रानी यहाँ चलती थी, यहाँ खेलती थी, उसका बताते वक्त देखिए इस चीज़ मेरा ये राधा रानी का दर्शन मेरा ये पहली बार नहीं था। मैं इससे पहले 2 बार कर चुका हूँ। वो भी स्वामी महाराज मेरा दोस्त थे, इसीलिए मैं यहाँ आया था। तो दुनिया का शक्ति का स्रोत था। तो हमने उसको दर्शन जब मेरा पहली बार मिल गया था, तो भी मेरा माता पिता के साथ में, मेरा बहन के साथ में मैं बहुत भाव प्योर हुआ था। अपने आवाज़ सुनना चाहिए। तो आजकल प्रभु जी सरकारी नौकरी लेने के लिए आदमी पूरी जिंदगी लगा देता है, लेकिन आपने छोड़ दिया ये नहीं। अब जो पेशा था वो ठीक ही था, जीवनी था। तो मैंने उसको जीवनी को पढ़ लिया। तो मैं सरप्राइज हो गया कि 69 वर्ष के उम्र में उसका तबीयत भी सही नहीं था। तो अकेला 40 रुपया भाड़ू लेके अमेरिका अमेरिका छोड़ दिया मैंने। इसी वजह से अमेरिका छोड़ के मैं नेपाल आ गया। मैं 5 वर्ष हो गया। 5 वर्ष में आपने नौकरी वोकरी सब छोड़ दिया मैंने। नेपाल में कुछ आंदोलन हुआ था, जो माओइस्ट का आंदोलन बहुत बढ़ रहा था। आदमी वृंदावन सो वन नहीं, और नंद गांव सो गाम, और बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। राधे राधे आप सभी भक्तों को। मैं सुनील माधव दास एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ब्रज की भक्त में। और आप सभी भक्त लोग जैसा कि हमारे इस चैनल के माध्यम से जो भी सिद्धाम बरसाना में हमारे श्री राधा कुंज बिहारी मंदिर में भक्त लोग आ रहे हैं, आप उन सभी भक्तों के जो अनुभव है सिद्धाम बरसाना के प्रति, जो भी ठाकुर जी के प्रति जो उनके अनुभव है, उन सभी अनुभवों का आपसे भक्त लोग लगातार आनंद लेते आ रहे हैं। तो आज ठीक उसी श्रृंखला में आज ये ऐसे भक्त पधारे हैं जो कि एक बोलें तो वकील भी हैं, मतलब अच्छे पोस्ट पे थे पहले, लेकिन हम उनसे जानेंगे कि एक वकील का तो आपको पता ही क्या काम होता है। हमें प्रभु जी कैसे भक्ति में आए इन सब सारी चीज़ों को छोड़ के, और इनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इनसे ये जानेंगे कि सिद्धाम बरसाना राधा रानी के चरणों में इन्हें आने का ये कैसे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आप लोग भी हमें कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन बरसाना आना चाह रहा है, और जो नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए हम प्रे करेंगे राधा रानी से। तो सबसे पहले तो हम प्रभु जी को आप सभी भक्तों की तरफ से, अपनी तरफ से इनको हरे कृष्णा राधे राधे करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, कैसे हैं आप? पहले तो ये बताइए। बहुत अच्छा है, आप लोगों ने यहाँ अच्छी तरह से हमको सेवा भी कर रहे हैं, हम खुश हैं जी। तो सबसे पहले ये बताइए कि श्री राधा कुंज बिहारी मंदिर में कैसे आना हुआ? राधा कुंज बिहारी का जो फाउंडर अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है, वो मेरा दोस्त है। जो मैं जब अमेरिका में था 2003 में मैं अमेरिका गया, तो वहाँ आप विदेश भी गए हुए हैं? हाँ, मैं अमेरिका में रहा हूँ 15 साल। 15 साल। तो 1-2 साल के अंदर महाराज स्वामी महाराज श्रीवास दास जो इसका प्रेसिडेंट है, उससे मुलाकात हुआ। तो उससे दोस्ती भी हुआ। तो उसी वजह से मैं स्पिरिचुअल लाइफ में भी आने का अवसर मिल गया था। जी प्रभु जी, मैं आपसे एक बात बीच में भी प्रश्न उठ रहा है। तो जैसे हमारे जो आप महाराज जी, वो तो बचपन से बाल ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, साधु संत हैं, और आप ठहरे एक नौकरी वाले वकील। बोलें तो वो भी कौन से पोस्ट पर थे वकील में आप? नहीं, हमारा पोस्ट होता है, मैं सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता था। अच्छा। इसमें नेपाल में एडवोकेट बोलते हैं, एडवोकेट होना चाहिए। तो आप उस पद पर थे, तो ये कैसे भाव आया कि ठाकुर जी के भक्तों से दोस्ती की जाए? नहीं, मैं नेपाल में जब था तो मैं वकालत करता था। तो उस टाइम में नेपाल में कुछ आंदोलन हुआ था, जो माओइस्ट का आंदोलन बहुत बढ़ रहा था। आदमी को कोई मारने मरने का जो काम हो रहा था। तो उसी वजह से हमारा जो काम है डिस्टर्ब हुआ था। तो मैं चाहता था कि वहाँ से निकल जाए। तो आपको अच्छा नहीं लग रहा कि वहाँ सुरक्षा नहीं था, सिक्योरिटी नहीं था, हम लोग के लिए काम करने के लिए भी इन्वायरमेंट नहीं था। तो मैंने सोचा कि मैं नेपाल से निकल जाऊँ। मैं थोड़ा महत्वाकांक्षी एम्बिशियस आदमी था। तो मैं कुछ करना चाहता था। तो पहले तो अपने को सुरक्षित रखें।
तो मैं ऐसा सुरक्षित देश में जाना चाहता था, तो मैंने अमेरिका को अप्लाई किया, तो मेरा वीज़ा मिल गया, तो मैं अमेरिका गया। मतलब आप पर ठाकुर जी ने कृपा कर दी। हाँ, मैं अमेरिका गया। अमेरिका जाने के बाद मैं तुरंत ये आध्यात्मिक क्षेत्र में नहीं आया था। तो क्या हुआ, मेरा भाई था अमेरिका में। भाई जब वेस्ट वर्जीनिया गया तो वेस्ट वर्जीनिया जाके उसने एक पर्चा लेके आया था। उस पर्चा था श्रील प्रभुपाद का बायोग्राफी, वो उसका जीवनी था जी। तो मैंने उसको जीवनी को पढ़ लिया, तो मैं सरप्राइज हो गया कि 69 वर्ष के उम्र में जी। उसका तबीयत भी सही नहीं था। तो अकेला 40 रुपया भारू लेके वो था प्रभुपाद का, तो अमेरिका जाके इतना बड़ा काम किया, दुनिया को प्रकाश दे दिया जी। तो मुझे लगा कि मैं भी कुछ करना है। मैं तो मतलब आपने उनको देखा था, आपको प्रेरणा मिली उसी दिन से। उसी दिन है, उसी प्रचार, उसकी जीवनी के आधार से मैं प्रभावित हो गया, तो स्पिरिचुअल में लग गया। तो मैंने भगवत गीता ढूंढने लगा। तो मैंने वाशिंगटन डीसी में फ़ोन किया, फिर वाशिंगटन डीसी का जो भक्त लोग थे उसने बताया कि वही बाल्टीमोर में मिलेगा। तो बाल्टीमोर में एक बाल्टीमोर इस्कॉन का जो पुजारी था उसने मुझे भागवत गीता दे दिया, तो उससे मैंने भागवत गीता पढ़ने लगा। तो साथ में हम वहाँ काम करते थे, बाहर काम करते, तो भगवान का कृपा होगा, महाराज स्वामी से मिल गया, तो वहाँ मुलाकात हो गया। तो देखिए कहते हैं ना ठाकुर जी कि आप हमारी तरफ एक कदम तो चलिए, हम आपके लिए 10 कदम चलेंगे। तो वही मुझे दिख रहा है आपसे। तो महाराज ने मुझे क्या किया, अपने मंदिर में बुलाया। अच्छा, पशुपतिनाथ टेम्पल नहीं, उसका मंदिर था, कृष्ण मंदिर था। कृष्ण मंदिर। तो कृष्ण मंदिर में मैं गया तो उन लोगों ने अच्छी तरह से प्रसाद दे दिया, अच्छी तरह से खिलाया। अच्छा। तो मैं बहुत खुश हो गया कि ऐसा अमेरिका जैसा जगह में इतना सेवा करने वाला जगह मिल गया। मैं बहुत खुश हो गया। फिर जब हम वहाँ विदा ले रहे थे तो उसने फिर कुछ प्रसाद भी दे दिया। तो इसी सारा वजह से मैं स्पिरिचुअल बन गया था, और उसी दिन से स्वामी महाराज श्रीवास दास से दोस्ती भी बढ़ाया। देखिए प्रभु जी, अब मैं बात करता हूँ बाहर की। तो जैसे बाहर में, जैसे अभी हम जाएं कहीं बाहर में, और बाहर में कोई अपने इंडिया का आदमी मिल जाए, और जिस तरह से महाराज जी बताया कि आपने अच्छे से खिलाया पिलाया और जाते समय विदाई भी दिया, तो ऐसा मतलब एक इंडिया भारतीय लोग ही कर सकते हैं? नहीं, और लोग भी कर सकते होंगे। हाँ। मुझे वो पता नहीं है, क्योंकि मेरा जो भगवान का कृपा था, मैं भारतीय लोग में भी श्रीवास जैसा जो भक्त साधु से का सेवा लेने का अवसर मिला, उससे जुड़ने का अवसर मिल गया। तो भारतीय लोग में ये चीज़ है, ये मेरा भाग्यवश मिला था। अब बाकी लोग में भी हो सकता है, उसमें हम सबको नहीं बोल सकते ना, कौन किस भाव में क्या है क्या नहीं। तो आपकी मतलब लाइफ वहाँ से शुरुआत हुई? शुरुआत हुई और मेरा जीवन यू टर्न हो गया। अच्छा। अब मैं वकालत के मामले में मैं आगे बढ़ गया। अब मैंने जो ढूंढा था, मेरा अंतर आत्मा ने जो ढूंढा था वो मेरा मिल गया था। तो प्रभु जी अभी भी आपके पास लोग आते होंगे ना कि प्रभु जी हमारा ये केस ले लीजिए, चाहे कुछ ऐसा बात नहीं? आते हैं। जैसे मैं अमेरिका में था, नेपाल से आदमी जाते थे, मैं वकील था, तो वहाँ हेल्प करें, वकाल जो वहाँ के पेपर बनाने के लिए हेल्प करने के लिए मुझे आता था, फ़ोन करते थे, मैं नहीं करता था। जब मैं नेपाल आया तो भी उसने बोला कि हम साथ में काम करें, वकालत करें, सुप्रीम कोर्ट में बहस करें, आप सिर्फ बैठिए, सिर्फ आप डायरेक्शन दे दीजिए, ऐसा बोल रहा था। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं करूँगा, क्योंकि उससे ज़्यादा जो लक्ष्य था ना, मकसद था ना, मेरा मिल गया था। तो बहुत आपने बहुत अच्छा मतलब बता रहे हैं हमारे भक्तों को, और बहुत इंटरेस्टेड भी हैं। हमारे जितने भी भक्त लोग देखते हैं वो ये हमेशा मतलब यही देखना चाहते हैं कि जो व्यक्ति बरसाना में आया है वो राधा रानी के बारे में कैसा अनुभव, मतलब उससे राधा रानी कैसे दर्शन दे रही हो, कैसा फील कर रहा है, वो हमारे भक्तों द्वारा सुनना चाहते हैं। तो आप बरसाना आए तो राधा रानी के दर्शन किए, तो मतलब यहाँ पर जब आप पहली बार राधा रानी मंदिर में गए तो आपको मतलब कैसा फील हुआ अंदर से, थोड़ा बहुत बताते वक्त? देखिए, इस चीज़ मेरा ये राधा रानी का दर्शन मेरा ये पहली बार नहीं था। मैं इससे पहले 2 बार कर चुका हूँ।
वो भी स्वामी महाराज मेरा दोस्त थे, इसीलिए मैं यहाँ आया था। तो उससे पहले क्या था कि मैं भागवत महापुराण पढ़ लिया था अपने हिसाब से, उसको रिपीट करके पढ़ लिया था। तो जहाँ मैं पढ़ रहा था तो ये वृंदावन के बारे में बहुत इच्छुक था मैं देखने के लिए, राधा रानी के दर्शन के लिए इच्छुक था। जब मैंने इसको दर्शन करने के लिए मेरा सारे परिवार, मेरा बहन, पिताजी, आप आए भी थे शायद पिछले साल, सारे लेके आया था। मैं बहुत एक्साइटेड था। अब मैं जा रहा हूँ राधा रानी के घर में, कृष्ण जी के जो लीला के जगह में, भगवान की लीला की जगह में जा रहा हूँ। मैं एक्साइटेड था। तो मैं आ गया, पहली बार गया। मेरे हर एक कदम में मैं एक्साइटेड था, एकदम उत्सुक होता था कि अब राधा रानी को दर्शन हो जाएगा। ये राधा रानी यहाँ चलती थी, यहाँ खेलती थी, उसका सखी यहाँ है। मैं बहुत उत्सुक था। देखिए, अगर आप लोग भी ब्रज में आते हैं ना तो आप पढ़ के आइए, और जो पढ़ के आते हैं ना वो आनंद इस चीज़ को प्राप्त कर पाते हैं। जैसा कि प्रभु जी बोल रहे कि मैं पढ़ता, तो पढ़ने से ऑटोमेटिक मतलब अपने अंदर भाव आ जाता है। फिर एक मतलब अंदर एक लालसा हो जाती है कि हमें भी जाकर देखना चाहिए, उसको फील करना चाहिए। अभी जैसे प्रभु जी बता रहे हैं, ये पढ़ कर आए, इनको मतलब हर चीज़, और ये अकेले नहीं, अपनी पूरी फैमिली को नेपाल से गाड़ी लेकर आए। कितनी बड़ी कृपा है इन पे ठाकुर जी की, इतनी सरलता से और इतनी आसानी से इनको सीधा बरसाना पूरी गाड़ी, क्योंकि आपको भी पता है गाड़ी से नेपाल का और बरसाना बहुत लंबा टूर हो जाता है, जो कि हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा है। प्रभु जी कुछ भी कहें। तो राधा रानी के दर्शन के बाद जो हो रहा है ना, जब पहली बार दर्शन मिल गया राधा रानी को, मैं तो पूरा भाव प्योर हुआ था। जब पहली बार साक्षात देवी से, क्योंकि राधा रानी कृष्ण भगवान का शक्ति का स्रोत था। जी बिल्कुल, तो दुनिया का शक्ति का स्रोत था। तो हमने उसको दर्शन जब मेरा पहली बार मिल गया था, तो भी मेरा माता पिता के साथ में, मेरा बहन के साथ में मैं बहुत भाव प्योर हुआ था। और बाद में जब मैं आता गया, ये तीसरी बार है, दूसरी बार में पहली बार जैसा हुआ दूसरी बार में भी ऐसा ही होता है। जब वहाँ जाता हूँ, अभी भी मैं जाता हूँ, ऐसा ही होता है। मुझे लगता है कि मैं बार बार जाऊँ ना, मेरा उतने ही भाव प्योर होता हूँ, उतने ही प्रेम करता हूँ, उतने ही आनंद लेता हूँ। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँ, मैं तो बताता ना, मतलब आंसू आ जाते हैं। तो प्रभु जी मतलब किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं जैसे, तो इनके अंदर एक भाव जाएगा कि मतलब मुझे नेपाल में वृंदावन धाम बनाना चाहिए। मतलब बहुत बड़ा आप बता भी रहे थे ना प्रोजेक्ट है, तो इनका ये मतलब एक सपना है, और वो शायद सपना हमारे ठाकुर जी बांके बिहारी राधा रानी वो बहुत जल्दी पूरा करने के प्रयास में और हो भी जाए। क्योंकि एक बार जब राधा रानी का हाथ किसी भक्त को हो जाए ना, तो उसको कोई किसी काम से नहीं रोक सकता, और अच्छे काम के लिए। अब प्रभु जी का विचार है कि नेपाल में वृंदावन धाम बनाया जाए, ताकि जो भक्त लोग यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, बरसाना नहीं आ पा रहे हैं, तो इस आनंद को वहीं पर प्राप्त करें, वो ऐसा मतलब फील करें। तो वो भी चीज़ मैं बताऊंगा। तो प्रभु मैं बताऊंगा कि मतलब जो आप नेपाल में वृंदावन धाम बना रहे हैं, तो वो मतलब कैसे आपने अपने इतना जल्दी इतना बड़ा कॉन्सेप्ट कैसे सेट कर लिया अपने माइंड में? इसकी शुरुआत कहाँ से की? शुरुआत का मतलब होता है, जब मैं अमेरिका में था जी, तो स्वामी महाराज के साथ रहा मैं। तो महाराज को मैं कुछ करना, साथ में रहकर कुछ महान कार्य करना चाहता था जी। तो वहाँ सब चीज़ था। तो वहाँ जो नेपाल का जो पशुपतिनाथ मंदिर जो था ना जी, वो भी नेपाल के मूल मंदिर है, और विश्व में माना जाता है। हिंदू लोग ने, सनातन धर्मियों ने पशुपतिनाथ को बहुत मानते हैं जी। तो अमेरिका में महाराज को मैंने बात किया, तो पशुपतिनाथ भी इसमें ऐड करें, स्थापना करें अमेरिका में। तो मैंने, महाराज ने मुझे अनुमति दे दिया। तो मैं पशुपति को स्थापना करने के लिए होमवर्क करने लगा, काम करने लगा। आप उसी दिन? हाँ, उसी दिन से काम करने लगा। तो हम 2017 में हमने पशुपतिनाथ को उद्घाटन किया अमेरिका में, बाल्टीमोर में, मेरीलैंड शहर के जो बाल्टीमोर सिटी है, वहाँ हमने श्री पशुपतिनाथ मंदिर निर्माण किया है। महाराज प्रेसिडेंट, देखिए ये भक्त नेपाल से रहकर और मतलब इंडिया में रहकर अमेरिका तक प्रचार कर रहे हैं। और अभी मैं आप महाराज जी की बात कर रहे हैं, तो भक्तों को भी महाराज जी से मैं नहीं मिलाया हूँ, और बहुत जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि महाराज जी से मतलब इन सभी भक्तों को मिलाया जाए, जो भी भक्त लोग हमारे देखते हैं। और बहुत अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं
प्रभु जी मतलब ऐसा बताते हैं ना कि अगर हमें भगवान से जुड़ना है ना तो हमें पहले भगवान के भक्तों के बारे में जानना होगा, वहाँ की लीलाओं के बारे में जानना होगा। कुछ मतलब सत्संग के माध्यम से हम ठाकुर जी को भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा मतलब यही प्रयास रहता है कि हमारे वीडियो के माध्यम से जितने भी भक्त लोग देख रहे हैं वो कैसे न कैसे करके बरसाना आएँ और इस आनंद को प्राप्त करें। और आपने अभी बताया कि मतलब पशुपतिनाथ जब स्थापना हुआ 2017 में उद्घाटन हुआ जी, तो हमने जो सोचा था थोड़ा काम किया है, तो ये काम अपने आप बड़ा बन गया। अपने आप को क्या? तो हमको लगा कि काम हमने नहीं किया था, तो भगवान ने हमारे मार्फत से किया है। जी, तो अगर अच्छा काम हो, जी, अच्छा काम हो, निस्वार्थी कार्य हो, हाँ, तो सारे ले साथ देते हैं, बिल्कुल, तो सफल भी हो जाता है। हाँ, तो इसी वजह से हमको क्या उत्साहित बन गया, हम महाराज और हम दोनों उत्साहित बन गया कि अब हम बहुत बड़ा और बड़ा काम करना है। तो महाराज से मैंने अनुमति ले लिया कि ऐसा बड़ा काम फिर नेपाल में भी करें, क्योंकि वृंदावन जी, यहाँ पशुपति हो गया, जो आप अब नेपाल में वृंदावन क्यों करना है कि हाँ, सबसे जो ज्ञान है भागवत गीता है। जी, तो गीता समझने के लिए आपको कृष्ण भगवान समझना चाहिए, जी, राधा रानी को समझना चाहिए। इसको समझने के लिए हमको वृंदावन को दर्शन करना चाहिए। तो दर्शन कैसे करें? नेपाली लोग जो होता है, नेपाल का आदमी वृंदावन में कम आते हैं, बिल्कुल, क्योंकि थोड़ा दूर भी बहुत दूर पड़ है। जाता है। तो ये लोग को वृंदावन का जो स्वाद कैसे दे सकते हैं? हाँ, तो कुछ नमूना वृंदावन धाम का 8-10 मंदिर का नमूना वहाँ रख के यहाँ का कल्चर, यहाँ का संस्कार, यहाँ का भजन जी, सारा वहाँ हम दिखा सकते हैं। जी, भक्त लोग देख भी रहे होंगे स्क्रीन पे। तो ऐसा बनाए महाराज कि हम नमूना एक वृंदावन बनाए नेपाल में, मुझे अनुमति दे दी। जी, तो महाराज ने अनुमति दे दिया। मैं नेपाल अमेरिका छाड़ के अमेरिका छोड़ दिया मैंने, इसी वजह से अमेरिका छोड़ के मैं नेपाल आ गया। मैं 5 वर्ष हो गया 5 वर्ष में आपने नौकरी वोकरी सब छोड़ दिया मैंने। अमेरिका को गाड़ी सुविधा था, मैं छोड़ के मैं नेपाल में आ गया वृंदावन बनाने के लिए। मेरे पास जो था उसी में मतलब आपके पास जो भी राशि थी आपने उसको दे वृंदावन के लिए मैं दे रहा हूँ। यही है। और वृंदावन के बारे में और बताइए। तो और हम बात करें पर जी नेपाल की, जो आप ये वृंदावन नाम बना रहे हैं, तो मैं थोड़ा मैं चाहता हूँ कि आप ना जैसे जो मतलब नेपाल के बारे में कुछ बताइए, वहाँ के बारे में थोड़ा हमारे भक्तों को, वहाँ का भी थोड़ा देखिए। नेपाल क्या है? नेपाल को तपोभूमि कहते हैं। जी, तप करने का जगह है, जहाँ ऋषि मुनि वहाँ थे। तप करने का जगह जो है नेपाल को तपोभूमि कहते हैं। जो भी संसार के आदमी को जहाँ शांति चाहिए, आनंद चाहिए, तो नेपाल जाना पड़ेगा। भारत भी तपोभूमि है, तो नेपाल और बड़ा तपोभूमि है, छोटा है तपोभूमि है। तो नेपाल के लोग जो तपोभूमि है, इसीलिए नेपाल को मैं तपोभूमि बोलता हूँ, जहाँ ध्यान, साधना, योग और वहाँ का संस्कृति स्वयं भगवान प्राप्ति के लिए चल रहा है, ऑटोमेटिक चलता रहता है। बिल्कुल यही सही बात नेपाल, यही है नेपाल तपोभूमि है, शांति का देश है। और जो प्रभु जी नेपाल वृंदावन धाम बना रहे हैं, वो उसका सबसे जो यूनिक चीज़ देखने लायक कि वो मतलब ऐसी जगह बना रहे हैं वहाँ आसपास कोई मतलब रेस्टोरेंट ऐसा कोई कुछ नहीं है, चारों तरफ से हरा भरा है। बिल्कुल आप वीडियो में भी देख सकते हैं। और प्रभु जी बिल्कुल मिडिल में आपने मैप में भी दिखाया, मतलब चारों तरफ से पेड़ पौधे वगैरह, मतलब बहुत अच्छा लगा, पूरा ग्रीन। वो जमीन जो नेपाल वृंदावन धाम के लिए जमीन जो प्राप्त हुआ है, जी, वो हमको पता नहीं था पहले। जी, हम दूसरी जगह में जा रहे थे, हाँ, तो भगवान का कृपा मिल गया। उसमें कोई आदमी आ गया, उसको दिखाने के लिए ले गया। जी, उसके एक साइड में क्या है, शुक्ला गंगा है, शुक्ला गंगा, उसको शुक्ला गंडकी बोलते हैं। शुक्ला नेपाल की गंगा, भाषा में गंडकी बोलते हैं, गंडकी गंगा बोलते हैं। तो शुक्ला का अर्थ होता है राधा, सफेद। और दूसरे साइड में है कृष्णा गंडकी, तो कृष्ण का गंडकी है, जिसको शालिग्राम भी मिलता है। जी, तो दोनों के बीच में एक पहाड़ है। उस पहाड़ में कश्यप ऋषि ने आश्रम बना के उसमें तपस्या किया था। जी, तो उसी जमीन है वो। तो उसको हमने क्या सोचा कि उसको कश्यप क्षेत्र बोलते हैं, कश्यप कश्यप क्षेत्र बोलते हैं। तो कश्यप क्षेत्र में
जो एक साइड में शुक्ला गंडकी है, दूसरे साइड में कृष्णा गंडकी है, तो इस कश्यप क्षेत्र वृंदावन धाम के लिए उचित है जी। वो सुंदर भी है। हाँ। उसको उत्तर तरफ देखें तो पूरा पहाड़ है, सफ़ेद वाला पहाड़ हिमालय दिखते और हैं। सबसे बड़ी बात है वहाँ पर खुद ठाकुर जी का गंडकी है, वहाँ पर राधा रानी का भी गंडकी है। तो वास्तव में नेपाल में कृष्ण का जगह जमीन ढूंढना है तो इससे पवित्र, इससे सुंदर जमीन शायद और कहीं नहीं है। मैं भी प्रभु जी राधा रानी से जरूर प्रे करूंगा कि राधा रानी आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण करे, और आप ऐसे ही एक वृंदावन धाम नहीं कई वृंदावन धाम बनाइए, जहाँ जहाँ लोग ना, आप जैसे बहुत ज़्यादा दूरी है। अभी आपने अमेरिका में बताया कि पशुपतिनाथ टेम्पल बनाए, तो वहाँ के भी लोग, बहुत लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, क्योंकि ओरिजिनल चीज़ देखिए, ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है ना। यहाँ की बात ही अलग है। तो प्रभु जी का एक मतलब एम है, सपना है कि जो लोग मतलब नहीं चल पाते हैं, जिनका ये नहीं हो, आनंद नहीं हो पाता है, अब सबका अपना अपना वो होता है ना, किसके पास क्या है क्या नहीं है, व्यवस्था नहीं हो पाती, तो नेपाल में वो नेपाल के लोग नेपाल में ही दर्शन कर सकते हैं और इस आनंद को भरपूर लाभ उठा सकते हैं। देखिए, और ये होता भी है कि मतलब असली ब्रजवासी वो नहीं है जो ब्रज में, असली ब्रजवासी वो है जिसकी चित्त में ब्रज है। आप मानते हैं प्रभु जी इस बात को? हाँ, सही है ना? असली सब यही है। ये मथुरा है, बिल्कुल। वृंदावन है जी। ये बरसना है। ये इसको असली ब्रज बोलते हैं, वृंदावन धाम बोलते हैं। तो इसके लिए जो आपको बताऊं, नेपाल में जो वृंदावन धाम बन रहा है, तो वृंदावन तो अमेरिका में भी है। प्रभुपाद ने अमेरिका का न्यू वृंदावन बनाया है, तो उसी हिसाब से नेपाल में नेपाल वृंदावन बना है। तो ये पहला वृंदावन है, तो दूसरा वृंदावन न्यू वृंदावन है अमेरिका का, तो तीसरा वृंदावन धाम नेपाल का है। जो कि तो बहुत सुंदर है। अमेरिका का वृंदावन धाम, नेपाल का वृंदावन धाम से क्या होगा, मथुरा का खूब प्रचार होगा। जी बिल्कुल प्रचार, यहाँ का संस्कृति का प्रचार होगा, सनातन धर्म का प्रचार होगा, हमारे ब्रजवासियों का प्रचार होगा। तो यहाँ का भाषा, यहाँ का संस्कार वहाँ खूब प्रचारित होगा। तो उसके बाद क्या होने लगेगा, वहाँ के जो भक्त लोग हैं यहाँ बहुत आने लगेंगे। तो प्रभु जी वहाँ पर क्या गाय वाय भी रखेंगे पूरा? उसमें गाय रखेंगे, गौशाला बनाएंगे, उसमें ज़मीन बहुत है। जैसे हमी ने अभी 5 हेक्टेयर ज़मीन में बना रहे हैं, उसके बाद करीब 40-50 हेक्टेयर ज़मीन से खाली है, जंगल है, तो उसको हम उपयोग में लेंगे धीरे धीरे। तो वहाँ गौशाला बनाएंगे। ज्येष्ठ नागरिक होता है ना, ओल्ड रेसिडेंट्स, उसके लिए अनाथ जो होता है बाल बच्चे के लिए, अशक्त जो महिला होते हैं उसके लिए एक तरह से देखा जाए तो प्रभु जी ये ठाकुर जी की पूरी कृपा है। कहीं ना कहीं वहाँ के भक्त लोग होंगे। एक तरह से देखा जाए तो इसमें हम अपना रोजगार भी भक्तों के लिए, जो असहयोगी हैं, जिनका कोई सहयोग नहीं, तो वहाँ पर सेवा करके, सेवा करके अपना कुछ भी लाभ उठा सकते हैं। आप वृद्धाश्रम भी बोल रहे हैं बनाने के लिए, स्कूल जो बच्चे जिनके माँ बाप फीस नहीं भर पाते हैं उनके लिए भी, ये सब सारे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और आप लोग जुड़े रहिए, आप लोगों को अगर बन जाएगा तो आप लोगों को जरूर मिलाएंगे और आपको पूरा अच्छे से दिखाएंगे कि वहाँ पर देखिए कैसे कैसे भक्त लोग किस आनंद को वो महसूस कर रहे हैं, इस आनंद को वहाँ पर कैसे महसूस कर रहे हैं। तो आपका प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके कि आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है राधा रानी ने आपके ऊपर ऐसे हाथ रख रखा है। धन्यवाद। क्योंकि ऐसी सोच सबको नहीं देते हैं ठाकुर जी। नहीं देते होंगे, पूरा ख्याल करना चाहिए। अंदर से जो आवाज़ सुनना चाहिए। तो आजकल प्रभु जी सरकारी नौकरी लेने के लिए आदमी पूरी जिंदगी लगा देता है, लेकिन आपने छोड़ दिया ये। नहीं, अब जो पेशा था वो ठीक ही था, पेशा अच्छी पेशा है जी। तो मैंने तो इससे बड़ा तो कोई भी चीज़ नहीं देखता हूँ अभी भी। किसी को भी पहली काम तो ये करना चाहिए, बाकी दूसरा काम है। हाँ, मेरा कहने का मतलब यही है कि मतलब लोग देख रहे होंगे, शौक हो रहे होंगे ना, कि क्योंकि अब मान लीजिए कोई फैमिली देख रहे हैं तो सोचेंगे मेरे बच्चा तैयारी कर रहा है, लेकिन तैयारी करिए ठीक है, लेकिन अब आपकी तरह हर कोई छोड़ भी नहीं सकता है ना। ये तो वही छोड़ सकता है जिस पर कृपा हुई राधा रानी की। राधा रानी का हो गया। मैंने जब भागवत गीता अध्ययन करता था जी, उसका भी प्रभाव हो गया जी। तो प्रभुपाद का भी प्रभाव हो गया। ये सारा भगवान की कृपा है जी। बिल्कुल, ये तो मैं भी मानता हूँ। और आपको बरसाना में 3 बार बुला दी शायद, फिर बार बार आना है, बार बार ये आना ही है, बिल्कुल आना है। ये तो है ही, किशोर जी की कृपा है आप पर साक्षात।
तो यहाँ के हमारे थोड़ा श्री राधा कुंज बिहारी मंदिर के बारे में थोड़ा मैं चाहता हूँ हमारे भक्तों को बताएं, यहाँ की छवि, यहाँ की जो ठाकुर जी उनकी छवि के बारे में थोड़ा बताएं। तो यहाँ राधा कुंज मंदिर जो है इसमें शुद्धता है जी। यहाँ साधु जो बाल ब्रह्मचारी है इसका संस्थापक, उसमें शुद्ध भाव है जी। यहाँ आने से आपको भक्ति बढ़ेगा जी। शांति मिलेगा जी। और यहाँ आप लोग जो सेवा करते हैं इस सेवा का कोई मूल्य नहीं है, बहुत बड़ा सेवा करते हैं। जी। तो यहाँ कुछ भी अभाव फील नहीं होता है, सारा चीज़ है जैसा लगता है। यहाँ बरसाना है ही, तो यहाँ वृंदावन मथुरा बरसाना एक ही जगह में है जैसा फील होता है। यहाँ कोई चीज़ का कमी अनुभूति नहीं हो रहा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और राधा रानी आपकी पूरा ध्यान रखती है, आप आते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं होने देती हैं। तो आप लोग को प्रेम से हम बार बार आ ही रहेंगे। और एक लास्ट में और मैं बोलना चाहूँगा कि मान लीजिए नेपाल के भक्त लोग देख रहे हैं तो उनके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? नेपाल के भक्त लोग के बारे में जब आप लोग वृंदावन आना है तो ज़्यादा चिंतन मत करना। सीधा इस राधा कुंज बिहारी को वेबसाइट होगा, फ़ोन नंबर होगा, तो प्रभु जी दे देंगे। तो यहाँ आने के बाद क्या है, रहने का, खाने का और यहाँ जो दर्शन करने का जो है सुविधा, सारा चीज़ यहाँ से मिल जाएगा। और यहाँ उतना महंगा खर्च का हिसाब भी ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। प्रेम पूर्वक इशारे करेगा, जो है हमारे पास उसी से चल जाएगा। आप लोग एक बार अवश्य यहाँ आइए। और एक बार और लास्ट हमारे भक्तों को जाते जाते कुछ ऐसा बता के जाइए कि वो भी कहीं ना कहीं हमारे ठाकुर जी से प्रेम करें, जुड़ें और कहीं ना कहीं उनके हृदय में राधा रानी के प्रति मतलब आनंद प्राप्त हो। जो नए लोग देख रहे हैं, जिनके अंदर भाव नहीं आता हो, मान लीजिए सपोज कोई नया व्यक्ति है, उसको ठाकुर जी के प्रति भाव नहीं आ रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए सबसे पहले? इसमें तो ये प्रश्न मैं भी करता था पहले, क्योंकि भाव भक्ति क्यों नहीं आ रहा है जी। तो मैंने इसका एक फार्मूला लिया है। मैं प्रत्येक दिन जब सुबह जागता हूँ ना, मैंने सोचता हूँ कि मेरा एक ही दिन है जीने का, मैं सिर्फ एक दिन जी लूँगा। मेरा प्रत्येक दिन में कोई न कोई दिन में मरने वाला हूँ, तो मेरा एक दिन बाकी है। तो एक दिन बाकी हो तो हमने करना क्या चाहिए? तो मैंने एक दिन का जीवन में मैं क्या करना आवश्यक होता है मेरे से, तो क्या करना चाहिए या क्या करना नहीं चाहिए, मैं इससे काम करता हूँ। ऐसा करने से ये व्यक्ति अगर समझ जाए, क्योंकि मैं आज मर रहा हूँ तो मैं क्या करना चाहिए, मैं भक्ति करूँगा जी। अब जैसे उनको पता चल गया था राजा परीक्षित को 7 दिन का ले लिया। इस सबसे बड़ा फार्मूला मेरे जीवन में लगाया कि मेरा हर एक दिन सोचता हूँ सुबह मेरा एक दिन है, मैं क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए, यही है भक्ति। दूसरा होता है साधु का संग, जो साधु का साथ में रहो, उसका बात सुनने का जरूरत भी नहीं है। जैसे यहाँ इसमें क्या है कि साधु है बाल ब्रह्मचारी, साधु सन्यासी है, उसके साथ में रहो, आपको भक्ति ऑटोमेटिक बोलते भी हैं कि भगवान को प्राप्त करना ना भक्तों का संग पकड़ लो आप। ठाकुर जी तब, क्योंकि ठाकुर जी भक्तों के पीछे भागते हैं। जो सच्चे हृदय के संत होते हैं, साधु होते हैं ना, वो भगवान उनको खुद दर्शन देने आते हैं, भक्त नहीं जाते हैं भगवान के पास दर्शन करने। तो साथ साथ में भगवान का नाम जपने का अभ्यास करें। मैंने तो महामंत्र जपता हूँ, प्रभुपाद को मानता हूँ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 राम, ये 16 शब्द है, इसको मैं जपता हूँ। तो जपने के बाद थोड़ी देर जपे तो फिर अपने आप मन बदलता है। 5 मिनट जपे तो मन अपने आप बदलता है। ये जो महामंत्र है ना, ये साबुन की तरह काम करता है। जैसे कोई गंदा कपड़ा होता है तो साबुन लगाते हैं तो साफ हो जाता है ना, इसी तरह जो ये महामंत्र है ना, वो हमारे चित्त को साफ करता है। मन में जो गंदगी भरी हुई ना, उसको साफ करता है, और वो पता भी नहीं चलता है कब साफ हो जाता है। तो आप लोग भी घर बैठे ठाकुर जी से प्रार्थना करिए कि हमें भी ब्रज बुलाएं, है ना। और आप लोग जितना हो सके माला करें, जप करें, ताकि राधा ने आप सभी भक्तों पर तभी कृपा करेगी और तभी आप लोग सीधा बरसाना आ पाएंगे। और जो भी भक्त लोग जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग अगर बरसाना क्या आना चाह रहे हैं और नहीं आ पा रहे हैं, तो हमें वो भी कमेंट में बताइएगा, ताकि हम लोग बरसाना में ही हैं तो हम लोग हो सके प्रे करें ठाकुर जी से। तो
ताकि आपसे भक्तों पर राधा रानी की कृपा हो जाए और आप लोग सीधा बरसाना आ जाएं। और ये सब सारी चीज़ें, राधा रानी का दर्शन, बांके बिहारी का दर्शन, समस्त ब्रजमंडल जैसे 84 कोष का होता है पूरा, तो आपको ये दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। और ये दर्शन तो हमें तो पता नहीं है ना, हमें ये शरीर कब छोड़ना है, तो इसीलिए जब मन करे तभी आ जाना चाहिए। और ये तो उनकी कृपा के बिना कोई आ भी नहीं सकता, लेकिन कोशिश करना चाहिए। ठाकुर जी कभी न कभी तो कुछ ही लेगी भाई। तो आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। और ऐसे भक्तों से मिलने के लिए आप लोग तो एक बार आप भी हमारे भक्तों को राधे राधे बोल दीजिए। राधे राधे, हरे कृष्ण। और इस वीडियो में अगर कोई गलती हुई हो तो आप लोग क्षमा करिएगा। हरे कृष्ण।